प्रिय मित्रों नमस्कार। स्टडी विद सुरेश चैनल पर आप सभी भाइयों एवं बहनों का स्वागत है। आज संख्या पद्धति में ही एक टॉपिक गुणनखंड फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। गुणनखंड गुणनखंड क्या होता है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि गुणनखंड क्या है। किसी संख्या को किसी अन्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए 24 का गुणनखंड करते हैं तो 24 इसे 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 24 का गुणनखंड 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 2 की पावर 3 एवं इंटू 3 की पावर 1 हुआ। गुणनखंड को भाजक भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें 6 प्रश्न बनेंगे। तो आइए उन 6 प्रश्नों को हम देखते हैं। 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला प्रश्न, 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 जो लिखा है 1 4, 3 और 1 4, 3 प्लस 1 बराबर 4। 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो ये जो पावर लगी है 3 और ये जो पावर लिखा है 1, इसको जोड़ लेंगे तो हमें 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। दूसरा सवाल इसमें बनेगा 24 के विभिन्न भाजकों की संख्या। चौबीस के विभिन्न भाजकों की संख्या, इसमें 2 और 3 भिन्न भिन्न भाजक हैं, 2 और 3। तो 24 के विभिन्न भाजकों की संख्या पूछ रहा है तो 2 हो जाएगी, 2 और 3, एक 2 पहली संख्या और दूसरी संख्या 3 हो जाएगी। फिर तीसरा सवाल 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या। तीसरा सवाल 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या। जो एक पावर लगी है इसमें एक ऐड कर देंगे और ए पावर लगी है इसमें भी एक ऐड कर देंगे। तो 3 और प्लस 1 4 इंटू 1 1 2 बराबर 4 इंटू 2 बराबर 8। 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या 8 है। चौथा प्रश्न बनेगा 24 के चौथा प्रश्न 24 के सभी गुणनखंडों का
योग। 24 के सभी गुणनखंडों का योग। चौथा प्रश्न बनेगा 24 के सभी गुणनखंडों का योग। तो कैसे ज्ञात करेंगे योग? लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक। और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 2 की पावर 0 का मतलब 1। अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3। ऐड कर लेंगे 1 प्लस 2 3 और 4 7 और 8 15 प्लस इंटू 1 प्लस 3 बराबर 4। 15 इंटू 4 बराबर 60। जो उत्तर निकल कर आएगा 24 के सभी गुणनखंडों का योग वो 16 प्राप्त होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं 24 के सभी समगुणनखंडों की संख्या। 24 के सभी, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन 24 के सभी समगुणनखंडों की या भाजकों की संख्या। तो ये आया था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इस 2 से कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसको 2 जो पावर लिखा है इसमें एक ऐड कर लेंगे और इसमें भी एक ऐड कर लेंगे। तो 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 2 बराबर 6। 24 के सभी समगुणनखंडों की संख्या 3 इंटू 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होगी। अगला प्रश्न 6वां नंबर 24 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या 2 की पावर 3 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 1। इस 2 की पावर 3 से कोई मतलब नहीं रहेगा तो 1 प्लस 1 बराबर 2। 24 और उसके 6 प्रश्न जो बनते हैं उसको करके देख लिया। ऐसे ही आगे बड़ी सी बड़ी संख्या को हम इसी की तरह हल कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा सवाल इसी के बाद देखते हैं। लिखा है 5808 का गुणनखंड करके इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इन 6 प्रश्नों को हल कीजिए। 5808 का गुणनखंड करके जो 6 प्रश्न दिए जाएंगे उनको हल करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। पीछे लास्ट में 8 है तो 8 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 9 18, 2 शून्य 0, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 1 9,
दो पंचे 10, दो दूनी 4, दो सत्ती 14, दो दूनी 4, दो छक 12, दो तीन 6, एक 7, दो छक 12, दो तीन 6, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 11 से कटेगा 11 एकम 11, 11 गिरैया 121, फिर 11 एकम 11। इस तरह से हमने 5808 का गुणनखंड कर लिया। 2 की पावर 1, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2 लिख लिया। फिर 6 प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 5808 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसको 4 और 1 5 और 2 7, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, उत्तर ए आएगा। 4 जो 2 की पावर 4 लिखा है 4 को लिख देंगे, 3 की पावर 1 लिखा है 1 को लिख देंगे, 11 की पावर 2 लिखा है 2 को लिख देंगे। तीनों को ऐड कर लेंगे, जो संख्या आएगी वो उत्तर के रूप में आएगी। 4 + 1 + 2 = 7। अगला प्रश्न विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। विभिन्न अभाज्य भाजकों या गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, उनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहली संख्या 2 है, भिन्न संख्या, फिर 3 है, फिर 11 है। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 है, 2, 3 और 11। तीसरा प्रश्न, तीसरा कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। अब 4 में 2 की पावर जो 4 लिखा है उसमें 1 ऐड करेंगे, 3 की पावर 1 लिखा है 1 में 1 ऐड करेंगे, 11 का पावर 2 लिखा है तो इसमें 2 में 1 ऐड करेंगे। तो जब संख्या प्राप्त होगी वो हमें उत्तर स्वरूप मिलेगी 4 + 1 5 इंटू 1 + 1 2 इंटू 2 + 1 3, 5 दूनी 10 या 30। जो संख्या प्राप्त होगी वो 30 प्राप्त होगी। ये कुल गुणनखंडों की संख्या हमें निकल कर आ जाएगी। चौथा प्रश्न, सभी गुणनखंडों का योग। 5808 के सभी गुणनखंडों का योग। तो लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 का पावर 2। इसको विस्तार कर लेंगे। सभी 5808 के सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम इन तीनों संख्याओं को लिखेंगे। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। अब इनको विस्तारित रूप में ले लेंगे। 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं
11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1 प्लस 11 की पावर 2। इन तीनों को जोड़कर ऐड करके गुणा कर लेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 11 की पावर 0 का मतलब 1, 11 की पावर 1 का मतलब 11, 11 की पावर 2 का मतलब 121 ऐड करेंगे 1 और 2 3 4 7 और 8 15 15 और 16 31 इंटू 1 प्लस 3 को ऐड करेंगे 4 इंटू 11 और 1 12 और 121 और 12 को ऐड करेंगे 133 इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो उत्तर आएगा 16,492। गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा तो जो उत्तर आएगा वही आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। 100 और 12 को ऐड करेंगे तो 133 2 और 1 3 2 1 3 1 1 1। इसमें 133 में 4 का गुणा करेंगे, 133 में 31 का गुणा किया 1 तिक्के 3 1 तिक्के 3 1 एकम 1 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 एकम 3 3 9 3 12 9 1 10 1 11 3 1 4 4123 में 4 का गुणा 4 3 12 4 दूनी 8 1 9 4 एकम 4 4 चौक 16 16,492 हमें उत्तर मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। ऊपर वाला मिटा देते हैं। पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। पांच हजार 808 के समगुणनखंडों की संख्या। 5,808 के समगुणनखंडों की संख्या। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2 लिखा है। 2 को बाहर कर लेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। इस 2 का कोई मतलब नहीं रहेगा तो इस पावर में 1 1 ऐड करते चले जाएंगे। 3 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 और 1 4 1 और 1 2 2 और 1 3 4 दूनी 8 3 24। जो संख्या मिलेगी वो 5,808 के समगुणनखंडों की संख्या होगी 24। छठवां नंबर सवाल देखते हैं। पांचवा था, छठवां नंबर सवाल देखते हैं। सबसे अंतिम सवाल। 5,808 के 5,808 के विषम गुणनखंडों की संख्या। 5,808 के विषम गुणनखंडों की संख्या लिखा है। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। 2 की पावर 4 को बाहर ले लेंगे, 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको घात वाले को एक एक करके ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 इंटू 2 1 3 बराबर 6। 5,808 के विषम गुणनखंडों की संख्या 6 होगी। 2 की पावर 4 को बाहर ले लेंगे, 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2 बचेगा। इस घात वाले में एक एक ऐड कर लेंगे। 1
और 1 ऐड किए 2 और 1 ऐड किए तो 2 इंटू 3 बराबर इक्वल टू 6 आ जाएगा। यही ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या को गुणनखंड निकालना हो तो इसी तरह, और 6 प्रश्न पूछे तो इसी तरह से हम हल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।